एनसीआर में जो दिक्कत ये वो एनसीआर में है कि लोग रोज दिल्ली के आसपास दौड़ते हैं, तो यही फिर भीड़ बढ़ती है, तो लोग क्या करते हैं कि वहीं अपना आशियाना बनाना चाहते हैं। तो सरकार को चाहिए जहां भी जो लोग रहते हैं उसी क्षेत्र में उसको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, इस तरह के डेवलप किया जाए, ताकि उन लोगों को, उसकी वजह से ये होता है जो हमारा राजनीतिक अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। जैसा अभी विनय भाई ने, आपकी चौधराहट है, प्रधानी हो या जिला पंचायत हो, वो खत्म हो जाएगी। उन लोगों का प्रभाव रहेगा, उनको हमारे कल्चर का पता नहीं, हमारी संस्कृति का पता नहीं, हमारे समस्याओं का पता नहीं, तो वो आपके लिए काम नहीं कर सकते, ना हमारे किसान की पैरवी कर सकते हो। तो ये भी सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि हमारे यहाँ जो है कि किसान की जो कोई पैरवी करने, एक दो आदमी को छोड़ करके, भाई चौधरी चरण सिंह थे या राजेश पायलट जी थे, वो सरकार में रहते हुए भी पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी जो है किसानों के लिए लड़ते थे, उनके लिए संघर्ष करते थे। लेकिन आज कोई भी आदमी ऐसा नहीं है, केवल चापलूसी के अलावा कि मेरा टिकट न कट जाए, वो सरकार के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं। विपक्ष की बात तो छोड़ो, विपक्ष जो मतलब जो केवल अपने ये जो सत्ता में वाले आदमी इस तरह का कोई जो है अपने बात नहीं कह सकता। तो ये सबसे बड़ी पीड़ा, तो ये विकल्प यही है कि दूसरा जो है हम लोगों को इस तरह का संगठन हो ताकि एक प्रेशर ग्रुप बन सके। अब आपके सामने देख रहे हो जैसे था, मेरा संसार में आपका स्वागत। आज आए हैं हम राष्ट्रीय अध्यात्म मोर्चा, बात कराएंगे। पहले तो आपका परिचय जानना चाहिए। मैं मंतराम नागर और संगठन में मुझे जो महासचिव की जिम्मेदारी है और मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूं। जैसे कि अध्यात्म मोर्चा जगह जगह जाकर गांवों में, शहरों में मीटिंगें कर रहा है, तो इसका क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है? देखिए, जो देहात मोर्चा है पिछले 3 दशकों से गांव देहात में गांव की समस्याओं को लेकर के और युवाओं को जागरूक करने का काम कर रहा है। और क्योंकि जो हमारी सरकारें हैं, जितनी भी सरकार आजादी के बाद जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने हमेशा जो है देहात की उपेक्षा की है, किसानों की उपेक्षा की है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि हमारी पैरवी करने के अलावा एक दो आदमी को छोड़ करके कोई पैरवी करने वाला नहीं रहा किसानों की या गांव देहात की। और जो सरकारों की जो रणनीति थी, उन्होंने भी गांव देहात के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई जिससे उनका समुचित विकास हो सके। शिक्षा का हो या चिकित्सा का हो या परिवहन का हो, इन सभी समस्याओं को लेकर के हम लोगों को, युवाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और जागरूक करके हम उन्हें एक संगठन से जोड़ करके एक अपनी ताकत बना करके सरकारों पर अपना प्रेशर बनाए, जिससे हम अपने अधिकारों को ले सकें और अपने अधिकारों से वंचित जो हमारी उपेक्षा हो रही है, तो उस उपेक्षा से हमें बचा जा सके। जैसे माना जाता है कि इस संस्था में कितने लोग नए जोड़े जा सकते हैं? इसमें तो अब ये समझ लो सैकड़ों लोग जो हैं, जो ऊपर की टीम में हैं, ऊपर में जो है दर्जनों लोग जुड़ चुके हैं, और जो नीचे की टीम है उसमें सैकड़ों की संख्या है। देखिए, और भी आगे हैं, हम बात कराएंगे भैया से। भैया, पहले आपका परिचय जानना चाहिए। जी, मैं अध्यापक हूँ पेशे से और संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। राज बहादुर नाम है मेरा। हमारा काम, जैसे आपने अभी पूछा कि इससे आपको क्या मिलेगा, हमें कुछ चाहिए नहीं, हम तो सेवा का काम करते हैं। गांव के लोगों को उनके क्या अधिकार हैं, वो अपना हिस्सा प्रजातंत्र में कैसे ले सकते हैं, कैसे संगठित हो सकते हैं, ये बताने का काम करते हैं। गांव देहात की जो समस्याएं हैं वो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन हम उसका समाधान नहीं जानते, तो संगठन उसका समाधान दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। और हर वीकली बैठक में हमने ये सुनिश्चित किया है कि दर्जन भर लोगों को छांट के नए लोगों को जोड़ते हैं संगठन में, और वो संगठन के प्रचार प्रसार का काम करते रहते हैं निरंतर। और इसी तरह से संगठन निरंतर आगे बढ़ रहा है, और समय समय पे हर जगह जिला वाइज इसकी बैठक होती रहती है और संदेश एक दूसरे को जाता रहता है। देखिए, और से ही बात कराएंगे। भैया, आपका परिचय जानना चाहिए। मैं डॉक्टर महेश महावीर, हम पेशे से अध्यापक हैं, और हमारा जो मुख्य काम है वो जनता को, छात्रों को, युवा पीढ़ी को शिक्षित करना है। तो हमें इस के माध्यम से, इस अपने देहात मोर्चे के माध्यम से सारी युवा पीढ़ी को, और जो लोग
जिन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, उनको शिक्षित करना है कि हमें अपने अधिकार हक किस तरह लेने हैं। और हमारा मोर्चा हर वीकली और जब भी अगाए बगाए, जब भी जैसे मौका मिलता है, जैसे समय मिलता है, उसी तरीके से ये जगह जगह जाकर के ये गोष्ठियां करता रहता है और अपनी युवा पीढ़ी को और अपने समाज को, गांव को, देहात को इससे जागरूक और अवेक करता रहता है। धन्यवाद। देखिए, बात कराएंगे, हमारे साथ वकील साहब हैं जो अभी बता रहे थे कि भाई सारी समस्याएं जो हैं वो जगह जगह जाते हैं और बताते हैं। इसका जो ज्ञान है जो आप बांट रहे हैं, इसका कितना आपको बेनिफिट मिलता है? नहीं, असर तो आते हैं। देश की आज़ादी का असर ऐसे ही आया था, एक दिन में तो शुरू नहीं हुआ। 10 साल 20 साल जरूर लगे, लेकिन किसी को तो आज़ादी का विचार आया होगा, वहीं से तो चीज़ें शुरू हुई। तो आज हम जो मुहिम लेकर चले, इसके भी रिजल्ट आएंगे जरूर। लेकिन जैसा माना जा रहा है, अभी एक हिंदू गांव है मीरप, हम वहां पे गए थे मीरपुर में, किसानों के एक वो चल रहा है, तो वहां पर छोटे छोटे बच्चों को और औरतों को लाठी से पुलिस वालों ने पीटा, जबकि प्रशासन कहता है कि भाई सनातन धर्म के साथ हम खड़े हैं, हरदम खड़े हैं, लेकिन फिर भी क्या वो सनातनी नहीं थे जो उनको पीटा गया? उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मुल्क में जो है सरकारें दो तरह की होती हैं। एक होती है पूंजीवादी सरकार, एक होती है वेलफेयर सरकार। तो यहाँ असर पूंजीवाद की तरफ चला गया है। दूसरी बात, ये मुल्क सनातनी का नहीं है, ये मुल्क सारे नागरिकों का है। सनातनी की ही बात की जाए, सभी की बात की जाए जो इस मुल्क में रहते हैं। दूसरी बात, जो शहरीकरण होता है तो उसके जो बुरे असर हैं वो कचरे का ढेर भी है। मान लिया छोटी शहर होंगे, छोटी कॉलोनी होंगी, गांव में समस्या है ही नहीं। मान लिया गांव का ही विकास करते केरला की तरह, शहरीकरण इस तरह इतना ना बढ़ाते तो चीजें ना बदलती, तो वो दिक्कत है। लेकिन बताया जा रहा है कि भाई आपकी संस्था भी वहां पर, आपकी टीम भी वहां पर गई थी, तो उसमें आपको थोड़ा क्या देखने में मिला? नहीं, जो जाति होती है उसके लिए जाएंगे। पुलिस को इस तरह नहीं करना था, महिला बच्चों पे हाथ क्यों उठाना? उनको मान लिया पुलिस का काम प्रोटेक्ट करना है या चीजों को रोकना है तो रोकिए, लेकिन उसका इलाज तो ये तो नहीं है कि छोटे बच्चों और महिलाओं पे भी हाथ उठाएंगे, बदतमीजी करेंगे। देखिए, बात कराएंगे भैया जी, पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम राजेश कसाना है, मैं नगर संयोजक लोनी राष्ट्रीय देहात मोर्चा से हूं और मैं इस संगठन से जुड़ा हुआ हूं। संगठन समय समय पर जगह जगह अपनी बातें रखते रहते हैं और युवाओं को विकास को लेकर, शहरीकरण और ग्रामीण जीवन को लेकर लोगों को जागरूक करते रहते हैं। देखिए, आज जो हमारे भैया जुड़े हैं युवा साथी, उनसे भी बात कराएंगे। भैया, आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम विनय खारी है और राष्ट्रीय देहात मोर्चा में मैं सदस्य हूं। ये जो आज विचार गोष्ठी यहाँ रखी गई है, बस हमारा एक ही मकसद है, जो युवा आज की डेट में भटक गया है, केवल रील के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से युवा क्या सोच रहा है कि सब चीजें मानता है कि गूगल पे सर्च कर लो, यही सब चीज मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है। गांव के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं लोगों की हैं, तो हम उन्हें जगाने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि युवा आगे आए और जागरूक बने और अपने अधिकारों की रक्षा करे और अपने अधिकार लेने के लिए प्रशासन जो आज की डेट में लोगों का शोषण कर रहा है उसके खिलाफ एकजुटता से खड़े हों। देखते रहिए सुनहरा संसार न्यूज नेटवर्क।